नमस्कार। शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं अशोक यादव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। कहा, श्री अरबिंदो के आदर्शों ने पीढ़ियों को किया प्रेरित। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा, चीन के नापाक मंसूबों का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ दिया जवाब। चीनी सेना को अतिक्रमण करने से रोका। संसद में विपक्ष के रवैये की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कड़ी आलोचना। कहा, गैर जिम्मेदाराना है विपक्ष का व्यवहार। गृह मंत्री ने भारतीय सेना का बढ़ाया मनोबल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 210 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, उत्तर प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में बढ़ रहा है आगे। और फीफा वर्ल्ड कप में आज देर रात खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल। अर्जेंटीना की क्रोएशिया से होगी टक्कर। दिग्गज फुटबॉलर मेसी पर होगा अर्जेंटीना को जीत दिलाने का दारोमदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। श्री अरबिंदो ने स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान किया। श्री अरबिंदो के जीवन में आधुनिक शोध के साथ साथ राजनीतिक प्रतिरोध भी था। श्री अरबिंदो के आदर्शों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। इसके लिए एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में तमाम अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसी क्रम में पुडुचेरी की धरती पर, जो कि महर्षि की अपनी तपोस्थली भी रही है, आज राष्ट्र उन्हें एक और कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर के दिन भारतीय सेना और चीन की पीएलए के बीच आपसी झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिनका हमारी सेना के जवानों ने दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में भारत चीन सैनिकों की झड़प पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पीएलए को अतिक्रमण करने से रोका और चीन के प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय,
और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये की कड़े शब्दों में आलोचना की है। गृह मंत्री ने तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर कहा कि हमारे सैनिकों ने जिस तरह से वीरता का परिचय दिया और हमारी मातृभूमि की रक्षा की है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी चीनी सैनिकों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की है। अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों और सांसदों ने एक कार्यक्रम में संसद पर हुए हमले के दौरान आतंकियों से लोहा लेने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीदों के सम्मान में मौन भी रखा। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। 13 दिसंबर सन 2001 को पाकिस्तान से आए हुए 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। ये हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। इस दौरान सुरक्षा बलों के 9 जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं?
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेठ BN पोद्दार मैदान में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ब्रजभूमि के विकास से जुड़ने वाले हैं। योगी ने मथुरा को 822 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने बटन दबाकर 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 126 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 12 से अधिक विभागों से संबंधित हैं। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जिले के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में। तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का हमें प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके दिया था। बोर्ड गठन होने के बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहाँ पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली हैं। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है। लखनऊ में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के सभागार में जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले हैं उनको जल्द से जल्द आवास दिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का वो निस्तारण करें। सरकार का प्रयास है विकास की रोशनी जो है हर गरीब तक पहुँचे और इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं ग्राम विकास विभाग के माध्यम से संचालित हैं। हम लोगों ने आज यही आह्वान किया है कि जिस प्रकार से पूरे देश में गुजरात के मोदी मॉडल की चर्चा हो रही है और उसके बाद गुजरात का मोदी मॉडल अगर किसी और राज्य में, सभी राज्य आगे बढ़ें, सभी देशवासी आगे बढ़ें, लेकिन अगर विकास की दृष्टि से कोई दूसरे राज्य का नाम आवे तो वह उत्तर प्रदेश का आवे, ऐसी हम लोगों ने कल्पना करके, ऐसी चर्चा करके आज सभी अधिकारियों को आह्वान किया गया है। साथ ही हमें लगभग 8,63,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और आवास हमको प्राप्त हुए हैं, जिन्हें दिसंबर 2023 तक निर्माण पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अपने पहले ही साल में चढ़ावे के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है। मंदिर प्रशासन की ओर से इस दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि बीते एक साल में देश दुनिया से श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए शिव भक्तों ने दिल खोलकर बाबा के दरबार में नकदी, सोना, चांदी और अन्य धातुओं का चढ़ावा चढ़ाया। मंदिर प्रशासन के आकलन के अनुसार चढ़ावे का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर 2021 से लेकर अब तक श्रद्धालुओं द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक का अर्पण किया गया है, जो मंदिर के इतिहास में सर्वाधिक है। साथ ही गत वर्ष की तुलना में ये राशि लगभग 500% अधिक है। 13 दिसंबर 2021 में बाबा धाम का लोकार्पण हुआ था। देश और दुनिया के लोगों ने इसको देखा था और हमसे जुड़े थे। इस एक साल की यात्रा में हमसे लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालु जुड़े हैं और उन श्रद्धालुओं ने हमने उनसे बेहतर फीडबैक के लिए और क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी हमने लगातार प्रयास किया और इन दौरान हमने बहुत सी सुविधाओं को जोड़ा है। कुल मिला के श्रद्धालुओं को हम लोग एक बेहतर सुविधा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बाबा विश्वनाथ से यही हमारी कामना है कि जो भी श्रद्धालु आए वो सुखी रहें और सदा प्रसन्न रहें और इस धाम से जुड़ाव महसूस करें। हम लोगों का उद्देश्य है कि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे हम इस धाम में उतना बेहतर कर पाएंगे, उतना अच्छे श्रद्धालुओं को सुविधाएं दे पाएंगे और आगे और भी बेहतर करने की हम लोगों की उम्मीद है। मंदिर बहुत पुराना है, मंदिर को 1 वर्ष नहीं हुए हैं। इस मंदिर को एक भव्य रूप देने का जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उसको 1 वर्ष हुए हैं। यह मंदिर गलियों में, लोगों के घरों में घिरा हुआ था, आने का रास्ता नहीं था। प्रतिदिन 10,000 15,000 दर्शनार्थी आते थे, उन्हें उसमें भी आने की जगह नहीं मिलती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है ये ऐतिहासिक है, इसकी कोई मतलब शब्द में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित हो रहे खेल महोत्सव में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है और ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर दोनों प्रदेशों को और करीब लाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने काशी तमिल संगमम में तमिल फिल्मों की 3 दिवसीय समारोह का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश ही नहीं विदेशों में भी तमिल फिल्मों का डंका बजा है। कई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इस कार्यक्रम में 3 तमिल फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा। एक महीने तक लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत के तर्ज पे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े आयोजन उन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे किया। जो उनका ये एक कॉन्सेप्ट था और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है, परिकल्पना है, यही कि हम एक दूसरे को जाने, समझे, देखें और ये बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ हमारे बच्चों को आने के बाद एक दूसरे के साथ मिलने का, एक दूसरे की भाषा, खान पान, रहन सहन, हर एक चीज़ों को जानने का बहुत नज़दीक से उन्हें अवसर मिला है। और ये कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। हम एक दूसरे को जब जानते हैं, जब हर एक चीज़ों को, चूँकि ये प्राचीन तम ये रहा है कि काशी और तमिल का, तो निश्चित रूप से उसको और प्रगाढ़ बनाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से ये और प्रगाढ़ होगा। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड की जनपदीय रैली का माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने शुभारंभ किया। ये जनपदीय रैली बाराबंकी जिले के मसौली में स्थित वीणा सुधाकर ओझा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि स्काउट गाइड का आशय लोगों की सहायता करना है। जिस प्रकार फौज देश की सेवा करती है, उसी प्रकार स्काउट गाइड भी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड अनुशासन में रहकर अपने दायित्वों को पूरा करें और देश सेवा, समाज सेवा के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, स्काउट गाइड का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे प्रदेश की महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका रावत जी उपस्थित हैं, हमारे कुर्सी विधानसभा के विधायक जी उपस्थित हैं और यहाँ के जो हमारे स्काउट गाइड के बच्चे हैं, उनके अंदर पूर्ण रूप से अनुशासन, देशभक्ति की भावना, कर्तव्य निष्ठा परिपूर्ण मात्रा में भरी हुई है और आगे चलकर वो देश के लिए गौरवान्वित करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जनपद कानपुर देहात में पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यशाला का इको पार्क में आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन HDFC बैंक द्वारा किया गया, जिसमें जनपद के सभी नगरीय निकायों के स्ट्रीट वेंडर्स के लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि PM स्वनिधि योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स को दिलाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान उन्होंने PM स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक आर्थिक सहायता बैंक के माध्यम से दिलाई जाती है और डिजिटल पेमेंट का प्रयोग करने पर ब्याज भी माफ़ किया जाता है। उन्होंने बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिस लाभार्थी ने लोन समय से जमा कर दिया है उसे दोबारा लोन अवश्य दिया जाए। इस लोन के माध्यम से गरीब अपने रोजगार को और ज़्यादा आगे ले जाने में सक्षम होंगे। 10,000 रुपए का कोलैटरल फ्री लोन मिलता है, जो कि CGTSME से भी कवर्ड होता है। और जब वो कुछ निर्धारित जो शर्तें हैं उनको पूरा कर लेते हैं, तो जो उनको एक्चुअल धनराशि वापस करनी होती है वो 10,000 से भी कम होती है। तो इफेक्टिवली 0% इंटरेस्ट पे एक बढ़िया लोन मिल जाता है, जिससे काफ़ी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका भला हो जाता है। सभी लोग इको पार्क माती में इकट्ठा हुए हैं। डिजिटल जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ावा दिया गया, उस कार्यक्रम के तहत हम लोगों को जानकारियाँ दीजिए, कैसे पेमेंट ऑनलाइन करना है, कैसे लेन देन करना है, और हमारे रोजगार छोटे छोटे जो उद्योग रोजगार हैं उनको कैसे बढ़ावा देना है, उस चीज़ की HDFC बैंक द्वारा हम लोगों को जानकारी दी गई। बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। आगे डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, डिजिटल इंडिया। मेरठ के हस्तिनापुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग, नगर पंचायत विभाग और ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जिला गंगा समिति के निर्देशन में किया गया। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा गंगा स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने किया। फतेहपुर प्रेम गांव में गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। इसमें दिनेश खटीक भी शामिल हुए। हस्तिनापुर विधानसभा में मेरी विधानसभा है ये। इसमें वन विभाग द्वारा, गंगा विकास समिति द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा जो माँ गंगा की स्वच्छता को लेकर के अभियान लेकर के कार्य करते हैं, उसको लेकर के आज नमामि गंगे विभाग द्वारा आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। और ये एक मैसेज देना नहीं है, हम लोगों को करना है और ये संकल्प लेना है कि माँ गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो और प्रत्येक जीवन दायिनी है माँ गंगा। इसको सब लोगों को संकल्प यहाँ पर दिलाया गया है। ये गंगा उत्सव हम लोग मना रहे हैं, जो गंगा नदी को हम लोगों ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। NMCG प्रोग्राम एक नमामि गंगे क्लीन गंगा को करने के लिए चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में अवेयरनेस का एक प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आज हम लोग मना रहे हैं, ताकि जैसे दिवाली हम लोग मनाते हैं, होली मनाते हैं, ऐसे गंगा का उत्सव हम लोग हर साल इसी दौरान नवंबर अक्टूबर के माह में मनाते हैं। और इसमें बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को जोड़ा गया है, नगरीय निकाय के लोगों को जोड़ा गया है, ग्रामीणों को बुलाया गया है, गंगा ग्राम के लोगों को बुलाया गया है। अलग अलग तरह के यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के थ्रू हम लोग गंगा से लोगों को जोड़ेंगे। शाम को गंगा आरती भी होगी। अभी एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे नगर पंचायत के जितने भी लोग हैं हस्तिनापुर के, उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये एक प्रयास है ताकि गंगा से हम लोग लोगों को जोड़ सकें। 20 नवंबर से शुरू हुआ फीफा वर्ल्ड कप का सफर अब अंतिम 4 में आ चुका है, जहां पर अब केवल 4 टीमें रह गई हैं। मोरक्को, फ्रांस, अर्जेंटीना और क्रोएशिया। आज से सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत हो रही है, जहां पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के सामने क्रोएशिया अपनी चुनौती पेश करेगा। आइए देखते हैं इनका यहां तक का सफर कैसा रहा। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में यूरोपीय दिग्गज सामने होगी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की चुनौती। इस सेमीफाइनल के साथ 2 दिग्गज खिलाड़ियों लियोनेल मेसी और ल्यूका मॉड्रिच में से किसी एक का वर्ल्ड कप जीतने का सपना संभवतः हमेशा के लिए टूट सकता है। फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल ब्राजील के नेमार और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप से आंसुओं के साथ विदाई ले चुके हैं
और अब मेसी या मॉड्रिच में से किसी एक का सपना टूटेगा और एक का बरकरार रहेगा। एक और मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम 2014 के बाद एक और ड्रीम फाइनल मुकाबला खेलने के उद्देश्य के साथ मैदान पर उतरेगी, तो वहीं क्रोएशिया की टीम लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का करना चाहेगी। अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका का खिताब जीतकर कतर पहुंची थी और उसे पिछले 36 मुकाबलों में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। हालांकि टीम के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत खराब रही और पहले ही मैच में उसे सऊदी अरब से 2-1 से हार मिली। हालांकि इस हार से टीम जल्द ही उबरने में सफल रही और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर उनके सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट किया जारी। कहा, श्री अरबिंदो के आदर्शों ने पीढ़ियों को किया प्रेरित। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा, चीन के नापाक मंसूबों का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ दिया जवाब। चीनी सेना को अतिक्रमण करने से रोका। संसद में विपक्ष के रवैये की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कड़ी आलोचना। कहा, गैर जिम्मेदाराना है विपक्ष का व्यवहार। गृह मंत्री ने भारतीय सेना का बढ़ाया मनोबल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 210 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, उत्तर प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में बढ़ रहा है आगे। और फीफा वर्ल्ड कप में आज देर रात खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल। अर्जेंटीना की क्रोएशिया से होगी टक्कर। दिग्गज फुटबॉलर मेसी पर होगा अर्जेंटीना को जीत दिलाने का दारोमदार। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।